काय नहीं नहीं नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो आज है मंडे और मंडे के दिन मैं मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे उठ गई हूँ। वैसे ही मेरा रोज़ का रूटीन है आजकल का, सिर्फ संडे ऑफ देती हूँ खुद को, तो इसलिए आप लोगों से सोचा कि आप लोगों के साथ में मॉर्निंग का भी रूटीन शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश होके मैं पीती हूँ जीरा और दालचीनी का पानी, जो भिगोया हुआ रात भर का रखा हुआ होता है, तो उसको छान कर अच्छे से पीती हूँ और फिर 2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पीती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ के आराम से नेचर को एंजॉय करती हूँ। खिड़की के पास बैठकर बर्ड्स की आवाज़ें सुनती हूँ, सुबह सुबह की चहल पहल सुनती हूँ और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। फिर फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा योगा करती हूँ। मैं ये योगा बिल्कुल भी वेट लूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, बस अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम खुद को दूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो और थोड़ा अपने आप को अच्छा फ़ील करवाऊँ। और हाँ, थोड़े हाथ पैर मुड़ जाते हैं तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। 10 मिनट अपनी बॉडी को वार्म अप करने के बाद मैं करती हूँ मेरी फेवरेट आसन, जो है सूर्य नमस्कार। मुझे सूर्य नमस्कार करना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर अभी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे योगा करने की ज़रूरत है या मेरी अपने आप की टाइम देना है मुझे, तो मैं सूर्य नमस्कार करना मॉर्निंग में स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी भी वही चल रहा है और अब बढ़िया से मैं कम से कम 10 से 20 सूर्य नमस्कार लगाऊंगी और अपने आप को थोड़ा अच्छा फ़ील करवाऊंगी। पता है, दिन भर की भागदौड़ में ना हर लेडीज़ को अपने लिए समय मिलता ही नहीं है। तो यदि आपको अपने आप के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है या कभी कभी रात में जागना पड़ रहा है, तो इस बात में कोई हर्ज नहीं है। 30 से 45 मिनट्स मैं योगा करती हूँ और उसके बाद यदि मुझे हेयर वॉश करना है तो फिर हेयर ऑयल से चम्पी कर लूँगी या फिर जो भी अपने आप को थोड़ी बहुत केयर देना है। इस टाइम पे मैं रूम के पसारे पे या घर के काम में बिल्कुल हाथ नहीं लगाती हूँ। ये 1 से 1.5 घंटे का समय मैंने खुद को दिया हुआ है कि इस टाइम पे मैं खुद को साथ समय बिताऊँगी। बहुत अच्छे से हेयर चम्प भी कर लेती हूँ और हेयर्स को टाई कर फिर मैं बैठ जाती हूँ मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स को प्लान करने के लिए। कुछ इस तरह से लिखकर मैं प्लान कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही कि अब मुझे कौन कौन से ब्लॉग शूट करना है। और क्योंकि अभी मुझे खाना वगैरह भी डिसाइड करना पड़ रहा है, अभी मेरे सासू माँ जो है वो घर पे नहीं है, तो मुझे खाने में क्या बनाना है ये सब भी मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मेरा कैसा रूटीन रहेगा और फिर उस हिसाब से ही चलती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाऊँ। इसके बाद बहुत जल्दी टाइम हो जाता है, 7 बज जाते हैं और फिर उसके बाद में मुझे नहाना वगैरह रहता है, तो 7 बजे मैं कोशिश करती हूँ नहाने चले जाऊँ ताकि 7:30 तक मैं रेडी होके नीचे आ जाऊँ और आगे के काम कर लूँ। तो बस अब मैं उठूँगी और ये अपना योगा मैट वगैरह सब व्यवस्थित रख कर नहाने के लिए जाऊँगी।
इसके बाद का रूटीन तो अधिकतर आप लोग जानते ही हैं, लेकिन जो मुझसे नए जुड़े हैं उन्हें बता देती हूँ कि बस अब मैं रेडी होंगी और दिन भर के कामों में लग जाऊँगी और दिन भर फिर बस यही सब चलता रहता है। तो इसलिए एक बार मैं अच्छे से पर्टिकुलर रेडी होती हूँ, जैसे लिपस्टिक वगैरह लगाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सब करके रेडी होती हूँ। चलो अब नहा लिए हैं तो सुबह की आप सभी को राधे राधे दोस्तों। और अब बस दुनिया का नारा लगे रहो, अब ये वाला गाना गाते गाते दिन भर लगे रहेंगे। सबसे पहले सूरज भगवान को और तुलसी मैया को जल वल चढ़ाएंगे, पूजा वूजा करेंगे थोड़ा सा और अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे के काम करते हैं। आज मंडे है तो अविक के लिए बनने वाले हैं सब्जी और पराठे। तो भिंडी की सब्जी ऑलरेडी मैंने छमक दी है और अब यहाँ मैं पराठे का आटा उसन रही हूँ। मैंने सोचा पराठे बना ही रही हूँ तो सबके लिए आज नाश्ते में भी पराठे बना देती हूँ। तो जिसके लिए मैंने डिसाइड किया कि सबके लिए बनाऊँगी सांभर के पराठे। तो यहाँ मैंने कोथिंबीर बारीक बारीक काट ली है। इसमें डाला है मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा तेल और नमक। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा एक मसाला रेडी हो गया है इंस्टेंट नमकीन पराठे बनाने का। और इसकी सहायता से अब मैं चर के पराठे बनाऊँगी बाकी सब के लिए। तो ये ना बहुत अच्छा क्विक आइडिया होता है, यदि आपको हैवी ब्रेकफास्ट बनाना हो तो सांभर के पराठे, कोथिंबीर के पराठे और दही आप सर्व कर दीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और साथ ही साथ बनाने में बहुत ईजी होते हैं। तो बस अब ये मसाला तो प्रिपेयर हो गया है। अब मैं सबसे पहले अविक के पराठे बना लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी सबके। तो ये वाले पराठे हमारे यहाँ ना हम लोग स्क्वायर शेप के बनाते हैं। आप जो शेप चाहें वो शेप बना सकते हैं। उसके लिए मैंने पूरी एक गोल रोटी बेल ली है और उस पर तेल लगा लिया है। अब बीच में मसाला रख के मैं इसको चारों साइड से फोल्ड करके एक स्क्वायर रेडी कर लूँगी और फिर उस स्क्वायर को मैं बेल लूँगी। और बस फिर जैसे पराठे सेकते हैं घी या तेल से, वैसे ही हम इसे भी सेक लेंगे। हम तो इसे तेल से ही सेकते हैं, आप चाहे तो घी से, बटर से, जिससे भी चाहे उससे सेक सकते हैं। दोनों साइड से गोल्डन गोल्डन सेक लीजिए और फिर दही या फिर मक्खन के साथ इसे सर्व कीजिए। खाने में बहुत यमी लगते हैं। तो देखो आज भी मैंने आप लोगों से एक क्विक रेसिपी शेयर करी है ब्रेकफास्ट की, तो इस बात पर मुझे एक लाइक और कॉमेंट में एक हार्ट छोड़ते जाना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी और अगली बार से आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। अविक के लिए बनाई थी भिंडी की सब्जी और सादे पराठे। तो आप फटाफट से उसका लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। मैं उसके पराठों को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखती हूँ ताकि उसे खाने में इजी रहे। और ये लास्ट मोमेंट वाली चीज़ कभी नहीं बदल सकती। मैंने अविक के जाते जाते ही देखा कि उसके तो नेल्स अभी बड़े हुए हैं और वो स्कूल में किसी से डांट खाए, उससे बेटर है कि मैं घर पे उसके फटाफट से नेल्स कट कर दूँ। तो बस फिर मैं बैठ गई और मैंने उसके फटाफट से नेल्स कट कर दिए और अब अविक हो गया है नीट एंड क्लीन गुड बॉय जैसा रेडी। कैसा लग रहा है अविक, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा।
देन अविक का टाइम हो गया था तो मैंने उसको भेज दिया। अविक बाय बाय और राधे राधे बोलकर नीचे उतरने लगा। चलो अब घर के कामों में वापस लग जाते हैं और सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के पहले ही मैंने दाल और चावल का कुकर ऑलरेडी लगा दिया था, तो वो तो दोनों हो गए हैं। अब बस मुझे सब्ज़ी बनानी है और दाल छमकनी है, तो मैं अब उसकी ही तैयारी करती हूँ फटाफट से। आज मैं बनाने वाली हूँ बल्लर की सब्ज़ी, या फिर उसको यहाँ वाल की शेंगा भी बोलते हैं। आपको यहाँ क्या बोलते हैं उसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो सब्ज़ी है उसको 2 दिन पहले ही जब आई थी तभी साफ़ करके रख ली थी, ताकि आज बनाने में इजी हो जाए। ऐसा कर लेने से ना थोड़ा सा आपको सहारा मिल जाता है। पता नहीं जब आप बना रहे हो तब आपके पास समय है या नहीं है, इसलिए ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें समय रहते ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये कटी हुई रखी थी और यहाँ पे टमाटर डाल के बनाते हैं, तो फिर मैंने बस टमाटर छमके और फटाफट से सब्ज़ी भी छमक दी। वाल की शेंगा में बहुत बेसिक से मसाले डलते हैं, जो लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, बस यही मसाले इसमें होते हैं। कोई स्पेशल मसाला इसमें नहीं जाता। लेकिन टमाटर ज़रूर डालना चाहिए। टमाटर का जो फ्लेवर आता है वो इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस कर देता है। इसके बाद बस अब फटाफट से यहाँ लंच वगैरह प्रिपेयर करके मैं सबको खाना वाना खिलाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठी हुई होती हूँ तो मुझे ना 1 बजे तक थोड़े से नींद के झोंके आने लगते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हल्का सा लेट लूँ। बाकी सोने का टाइम तो मिलता नहीं है। 1:30 बजे अभी स्कूल से आता है और देखो अब आ भी गया। और फिर उसके आने के बाद उसका लंच वगैरह करवाने के बाद मुझे 2 बज जाते हैं और फिर 15-20 मिनट ही मैं लेट पाती हूँ कि मेरी एडिटिंग करने का, वीडियो अपलोड करने का और शूट करने का टाइम हो जाता है। आज शाम का मौसम बहुत अच्छा था और आज मुझे कुछ शूट भी नहीं करना था, लेकिन मैंने कुछ प्लान किया हुआ था घर के छोटे मोटे काम करने का, तो बस वही करने का सोच रही थी। लेकिन सोचा कि पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ और थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। आज मैंने सोचा था कि ये किचन क्लीनिंग लिक्विड DIY जो लिक्विड बनता है वो मैं बनाऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए था विनेगर और बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, और साथ में जो लिक्विड डिश वॉशर होता है वो चाहिए था। ये जो ब्रांड हम लोग यूज़ करते हैं ये ना डीमार्ट की ब्रांड है, डीमार्ट में ही मिलता है। काफ़ी अच्छा जेल है, आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं, किफ़ायती भी पड़ता है। और साथ में लगेगा 1 लोटा या फिर 2 गिलास पानी, जिस भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से, और एक स्प्रे बॉटल। आप चाहें तो आपके पास कोई खाली पड़ी हुई पुरानी स्प्रे बॉटल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक जो भी बर्तन में हमें मिक्सिंग बनाना है वो थोड़ा सा बड़ी साइज़ का ही लीजिएगा बर्तन। क्यों लेना है बड़ी साइज़ का वो मैं आगे बताती हूँ आपको। और नाप के लिए मैं ले रही हूँ एक ये कांच का ग्लास, आप चाहें तो कोई स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 पूरा ग्लास भर के विनेगर, और जितना विनेगर डाल रहे हैं हम उससे 2 गुना हम इसमें डालेंगे पानी। ये बहुत अच्छा लिक्विड तैयार हुआ है, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो रही है। कोई भी दीवार, कोई भी सरफेस जहाँ धूल बैठती है आप वहाँ पे बस इसको एक स्प्रे कीजिए और अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। बहुत अच्छा रह रहा है ये स्प्रे।
और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के पूरा बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें झाग बनने लगता है, जो थोड़ी देर में तो शांत हो जाता है, लेकिन उस टाइम के लिए बनने लगता है। तो इसलिए मैंने बोला था थोड़ा बड़ा बर्तन लेना, ताकि झाग बनकर वो पानी बाहर ना आ जाए, उसके अंदर ही रहे। तो यहाँ मैंने अब बेकिंग सोडा डाल के इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। और जब ये झाग शांत हो गया है, तो अब इसमें मैं डालूँगी डिश वॉशर लिक्विड। तो वो अंदाजे से आप 1 चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिश वॉशर लिक्विड, सिर्फ 1 चम्मच सफिशिएंट रहता है। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। जब भी कोई भी स्प्रे बॉटल में भरे ना, तो आधा ही भरे और आधी बॉटल खाली रखें, क्योंकि इसमें झाग बनेगा और आपने डिश वॉशर भी डाला है तो उसका भी झाग रहेगा। तो इसलिए थोड़ी स्पेस रहे तो वो अच्छा है, लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप चाहे तो इसमें खुशबू के लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप, उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी। मैंने भी अभी उसमें मोगरे का ऐड कर दिया था बाद में, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में पूरे। और इससे सबसे अच्छी बात यह है, जो ऑयल के जो दाग पड़ जाते हैं ना चिमनी वगैरह पे, वो एक बार में बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो उसके लिए तो ये बेस्ट चीज़ हो गई है। और साथ ही साथ में आपका जो गैस के पास का हिस्सा होता है या गैस के पीछे का जो दीवार होता है, जो बहुत ऑयली हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब ये क्लिप है नाइट की, जब मैं खाना बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए किचन में आ चुकी थी। तो आज डिनर बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, लेकिन इसकी भी रेसिपी मुझे आप लोगों से शेयर करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लिप्स रिकॉर्ड करी और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने चढ़ाई है खुली खिचड़ी। यहाँ पे बनती है दाल चावल की एक खिचड़ी बनती है, येलो कलर की, जो फीकी होती है। और मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया है, पहले भी उसके बारे में आपसे शेयर किया है। और मैं मेरा सबसे किचन में जो मुझे टफ़ लगता है वो काम कर रही हूँ अभी, जिसे कहते हैं लहसुन छीलना। मुझे इसमें बहुत आलस भी आता है और साथ ही साथ मुझे ये काम अच्छे से आता भी नहीं है अभी तक। और मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी आज। तो इसके लिए मैंने ये जो टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर बड़े बड़े, इनको बीच में से आधा आधा काट के पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर टमाटर सिकने के लिए रख दिए हैं। और अब इनका ढक्कन लगा दूँगी। बाद में जब थोड़े से टमाटर सिक गए थे, तो मैंने उसमें लहसुन की कलियाँ भी डाल दी थी। और अब इनको मैं अच्छी तरह से सिकने दूँगी, बहुत अच्छी तरह से। तब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ और साथ ही साथ में हरी मिर्ची के भी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। जब ये टमाटर सिक जाते हैं ना, तो इसके ऊपर की ना जो स्किन रहती है, वो अपने आप ऐसे निकलने लगती है। और आप उसको टमाटर को पूरा अच्छी तरह से मैश करके, लहसुन को मैश करके मिक्स कर लीजिएगा। ये रेसिपी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तभी मैंने भी पहली बार ट्राई की थी और तब से ये मेरी फेवरेट हो गई है। एक तो मुझे जब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ, तब मैं ये बना लेती हूँ और घर में भी सबको बहुत पसंद है। फिर इसमें कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1-2 ड्रॉप नींबू के डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर बढ़िया हरी धनिया पत्ते से इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। यकीन मानिए, मैं आपको अभी बता भी रही हूँ ना, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इतनी ज़्यादा यमी लगती है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो इसकी रेसिपी आपको बहुत आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगी और मैंने भी अपलोड की हुई है। और यदि आप लोग ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि मेरी तो ये फेवरेट है। हेलो गाइस। तो बस ये था मेरा दिन। अच्छा, अभी को हेलो गाइस बोलना है क्या?
तो ये था मेरा दिन और बस अब हम लोग डिनर करेंगे और अभी मैं जाऊंगी बहुत सारी मेहनत करने छोटे बेबी को होमवर्क करवाने के लिए, जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरे दिन की एनर्जी एक तरफ और वो आधा घंटा इसको पढ़ाने की, होमवर्क करवाने की एनर्जी एक तरफ। तो बस ये था मेरा दिन। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया हो। और पता है मैं सुबह मॉर्निंग में सिर्फ इसलिए उठती हूँ ताकि खुद को थोड़ा सा टाइम दे सकूँ। तो आज जो भी लेडीज़ होम मेकर्स मुझे देख रही हैं, तो भाई खुद को थोड़ा सा टाइम दो, इवनिंग में दो, मॉर्निंग में दो, कभी भी दो। क्योंकि जैसे घर के बाकी लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी बॉडी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान भी तुम्हें ही रखना है ताकि तुम सबका ध्यान रख पाओ। तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दो। और साथ ही साथ मैं प्लान कर रही हूँ आगे एक Q&A ब्लॉग पोस्ट करने का, तो जिसके लिए आपके जो भी मुझसे क्वेश्चन है, मुझे लेकर जो भी सवाल हैं, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सभी जवाबों को कवर कर पाऊँ। जैसे आप कमेंट में पूछते हैं तो कभी मैं आपको रिप्लाई दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अभी कमेंट में आपके सवाल बता दें जो भी हैं, फिर मैं बाद में आपको उनके आंसर दे दूँगी। तो चलिए अब मेरा टाइम हो रहा है इसको होमवर्क करवाने का, तो मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, लाइक भी कर दिया करो। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, देख के तो सब लोग जाते हो, तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करो। और मेरे चैनल पे अब आने वाली है बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़, सो बी प्रिपेयर। चल बाय बाय बोल दे। बाय 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 बाय। बाय बाय।